श्री सतगुरु देवाय नमः। भगवान का प्रेम पत्र अमृत वचन में से ये बता रहे भगवान छठा पैराग्राफ पे कि प्यार एक भाव है, एक अवस्था है, मन की उसे अपने में महसूस करो। एक पत्थर को भी हाथ से उठाइए तो ऐसे जैसे किसी को प्रेम कर रहे हैं। एक पहाड़ को भी देखे, रेत सागर को भी देखे जैसे प्रेम से देख रहे हैं। ये प्रेम का महत्व बता रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमें दूसरा कोई प्रेम करे, लेकिन हमको बता रहे गीता भगवान कि पहले हमारा ऐसा विचार बने। प्रेम क्यों करें? क्योंकि सब भगवान ने बनाया ना, सब परमात्मा ने बनाया है संसार। उसने हर एक चीज को अपने हाथों से गढ़ा, स्वयं वही है। कोई के अंदर इतनी शक्ति है कि वो बालू बन सका है, बना सकता है, स्वयं भगवान ही बना है। ये बता रहे भगवान जो ये बता कि रेत है, सागर है, कोई भी चीज अगर देखते हो संसार में कि घास भी कोई उगा सकता है। जब घास है तो कोई और उगा सकता है, उसी से जड़ से कोई के बीए से उग जाती है, लेकिन नहीं कोई बना सकता है। इसलिए बता रहे सब परमात्मा करने वाला है, परमात्मा का ही बना है। और अगर हमें सच्चा प्रेम है तो हम परमात्मा का विचार करके सभी से प्रेम करें कि सभी में परमात्मा ही विद्यमान है, परमात्मा ही बैठा हुआ, परमात्मा का ही स्वरूप है। किसी को भोजन की थाली को भी उठाएं तो ऐसे जैसे प्रेम को स्पर्श कर रहे हैं। प्रकृति को प्रेम करोगे तो उसमें फल की इच्छा नहीं होगी। फिर धीरे चैतन्य प्राण भी देखकर फल की इच्छा नहीं होगी। फिर धीरे चैतन्य प्राणी को देखकर के फल की इच्छा नहीं होगी। अकेले में बैठे हो तो देखो कि मैं कैसे प्रेम पूर्ण हो सकता हूँ, अपने से प्रेम निकाले। ये बता रहे गीता भगवान कि किसी को अगर तुम थाली भी देते हो तो ऐसे उठाओ जैसे प्रेमी को स्पर्श कर रहे हो। भैया देखो, नई नई शादी होती है तो कोई किसी को खाना पीना भी देता है तो कैसे क्या उठा करके उसको फेंक देता है, पटक देता है। ऐसे देता है प्रेम से, प्यार से। कोई मेहमान है उसको ऐसे तो लीजिए, खाइए। ये बता रहे माने ये हमको वो तो हमें दिखावा कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें उनसे संबंध जोड़ना है, और जुड़ जाए तो उसके बाद कुछ नहीं। इसे भगवान ने बताया नहीं कि जब तक संबंध नहीं जुड़ा रहता है तब तक नहीं रहते वो साथ में, तब तक सब अच्छे लगते हैं। अब यही साथ में सब रहने लग जाओ तो सबकी बुराई जल्दी दिखने लगती है। इंसान का अपना स्वभाव होता है ये कि अच्छाई कम और बुराई जल्दी सब में देखने लगता है। इसी के कारण ये प्रेम करना सिखा रहे गीता भगवान कि ऐसे भोजन की थाली ऐसे उठाओ जैसे प्रेमी को स्पर्श करे। जिससे कोई प्रेम करता है तो उसको कोई पटक नहीं देता है, चटक नहीं देता है। प्रेम में का मतलब यही होता है, कहा फूल से अगर सच्चा तुम प्रेम करते हो तो फूल को तोड़ोगे नहीं, कहोगे डाल पर ही कितना सुंदर लग रहा है। कब उसके स्पर्श करते ही वो झरने लगेगा, टूटने लगेगा। प्रेम का मतलब यही है कि तुम भगवान ने जैसा बनाया है उसको देख करके उससे खुशी महसूस करो, बल्कि उससे बिगाड़ो नहीं, तोड़ो नहीं। जैसे अपने बच्चे से प्रेम करते हो तो क्या उसको कोई तोड़ फोड़ देते हो, कोई परेशानी करते हो, परेशान करते हो, उसको कहोगे और अच्छे से अच्छे उसके रख रखाव करते हो, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा घर है। तो ऐसे ही भगवान बताते हैं कि अगर तुम सच्चा प्रेम करते हो तो ऐसे अपना स्वभाव बनाओ कि थाली भी ऐसे उठाओ तो ऐसे उठाओ जैसे प्रेमी को स्पर्श कर रहे हो। प्रेमी को स्पर्श कर रहे हो माने महसूस कर रहे हो कि इसके अंदर भगवान है। प्रकृति को प्रेम करोगे तो उसके फल की इच्छा नहीं होगी। प्रकृति में जब तुम अपनी आदत बना लोगे, निष्कामता से जब प्रेम करने का स्वभाव बना लोगे तो धीरे धीरे समझ में भी आएगा कि प्रकृति किसकी है, भगवान की बनाई हुई। भगवान की सेवा के लिए हमको दी, वो हमारी सेवा के लिए आई है, तो हम उससे क्या इच्छा रखें। भाई तुम्हारा कोई एक उसे तो नौकर नहीं प्रकृति को कहना चाहिए, लेकिन विचार रख लो कि अगर तुम्हारा नौकर तुम्हारी सेवा कर रहा है तो तुम नौकर से कुछ इच्छा रखोगे कि वो तुमसे कुछ इच्छा रखेगा। ऐसे प्रकृति भगवान ने हमारे लिए रची हुई है, हमारी देख रेख करने के लिए हमारे लिए भगवान ने सब सुविधाएं दी हुई हैं। हम क्या करते हैं, उसमें इच्छा रख देते हैं, क्योंकि हमारी ये भिखारी बने की आदत है, मांगने की जो मेरी आदत है। इसी पर ये बता रहे भगवान
कि ये आदत धीरे धीरे अपनी बदलो। मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। तो यही सिखा रहे गीता भगवान, कैसे कि प्रेम पूर्ण हो सकता है। अकेले में प्रेम निकालो। जब तुम अकेले बैठते हो तो ये सबके गुण देखोगे तो तुम्हें अपने आप प्रेम होगा। सच में यही जिंदगी में क्या है, आज है अब कल नहीं है, किस घड़ी उठ जाए आप जाना। गुरु कहते थे किसी में कोई 99 अवगुण है, फिर भी उसमें 1 न 2 तो गुण होंगे जरूर, कि क्यों भगवान है। और कोई भी कैसा भी हो, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ स्वभाव कोई न कोई अच्छा होता है। जैसे कोई चोर डाकू भी होते हैं तो वो किसी न किसी से वफादार होते हैं। कोई दुर्गा जी की पूजा करते, कोई बजरंगबली की पूजा करते, तो उनके सामने बैठ के माफी मांगते हैं, उनसे जो कॉल करते हैं उसको निभाते हैं। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि हर एक के अंदर कुछ ना कुछ प्रेम करना। और हमारे गुरु कहते सबके अंदर सब कुछ प्रेम करने लायक है, क्यों सब में परमात्मा ही विद्यमान है, पूर्ण परिपूर्ण। ऐसा करने से हमारा स्वभाव प्रेम वाला बन जाएगा। उठते बैठते सोते जागते अकेले में भीड़ में प्रेम बरसता रहे, फूल खिलते रहे। ऐसा अपना स्वभाव बनाओ कि चलते उठते बैठते सभी के जिस पर भी निगाह पड़े तो सभी में प्रेम भी झलके। ये परमात्मा है, ये भगवान है, सबके अंदर वही भगवान विद्यमान है। तो ये बता रहे हर समय ऐसा विचार बना लो, जैसे मीरा कहती थी कि जो भी है सब जगह मेरा श्याम ही श्याम बैठा है, लगा हुआ, हर जगह श्याम ही श्याम दिखता। सास ने उनकी दी सुई, कहा जाओ दीवार में इसको कोच दो, तो मीरा ने क्या किया, कहा हम कहाँ कोच दें, सब जगह तो सब श्याम की कहीं आंख है, कहीं हाथ है, कहीं उनके मुंह बना है, कहीं उनका शरीर बना, कहीं पाए हैं। उसने इस दीवार में नहीं लगाई, लौटा के सास को वापस कर दी। ऐसी उसकी भक्ति थी। यही हमको गीता भगवान बता रहे कि तुम भी अपना स्वभाव बनाओ, क्योंकि हमको कब क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं है। इसलिए मजबूत करने के लिए बताते हैं गीता भगवान कि जिधर भी हमारी निगाह जाए हर समय भगवान ही हमको नजर आए। इर्द गिर्द चौगिर्द राम का डेरा, दुख लगे ना भाई। हमको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सब जगह हम भगवान ही भगवान से ओतप्रोत हैं। जैसे गुरु कहते कोई अगर कुआं में अंदर चला जाए, डूब करके नीचे बैठा हो तो पानी पानी उसके चारों तरफ होता है, तो वो ऐसे हम सब लोग भी भगवान में ही डूबे हुए हैं। सारे संसार में एक भगवान के अलावा दूसरा कुछ है नहीं। ये हमारे कर्म के अनुसार या मेरे तीनों गुणों के अनुसार, ये मेरे स्वभाव के कारण हम अब उसको नहीं देखते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं देखते तो भगवान नहीं है। वो हर जगह हाजरा हजूर है। इसलिए कहते सोते में जागते में अकेले में भीड़ में बरसता रहे, फूल खिलते रहे। भगवान का ही गुनी, भगवान का ही विचार करो। ये फूल माने देखो, गुरु कहते जिस गली में चलोगे सब हरिओम की धुनी लगाते, क्यों? क्योंकि तुम्हारा ऐसा विचार है, तुम कहते हो हरिओम तो दूसरा भी वही हरिओम बोलता है। इसलिए यही फूल है हंसने मुस्कुराने के, और अपनी सुगंध को फैला देते हैं। हर एक को प्रेम करो, प्रकृति को प्रेम करो, चंद सितारों को प्रेम करो, चांद सितारों को प्रेम करो। सब प्रेम उसी परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है। कहा कि तुम किसी से भी प्रेम करते हो, क्योंकि सारी प्रकृति भगवान की बनाई, उस सब में भगवान बसता है। रूप भले को अनेक है, लेकिन है तो सब में एक ही। और जो ये सब कुछ जानता है उसकी बुद्धि नेक है। वही एक नेक बुद्धि वाला है, इसने ऐसा विचार किया है कि वो पहुंचता उसी को। जैसे गुरु बताते हैं कि तुम खाना खाते हो तो शक्ति सब पूरे शरीर में फैल जाती है, लेकिन पहुंचता तो पहले सब पेट में ही। ऐसे ही भगवान भी तरह तरह के रूपों में अनेक है, लेकिन एक ही शक्ति सभी में विद्यमान है। इतना सरल रास्ता बता रहे कि अगर तुम कहीं पर भी कुछ भी देख करके परमात्मा विचार रखते हो, सब में भाव भगवान का रखते हो, तो सीधे वो हम तक ही पहुंचता है। गीता में भी भगवान ने यही बताया कि कोई अगर किसी से प्रेम करता है तो वो मुझसे ही करता है, और अगर किसी से कोई द्वेष करता है तो वो भी मुझसे ही करता है। कोई और दूसरा है ही नहीं, मेरे सिवा दूसरा और कुछ संसार में बना ही नहीं। किंचित मात्र भी भगवान से कोई भी जगह खाली नहीं है। इसी पे बता रहे चांद सितारों को प्रेम करो, सब प्रेम उसी परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है। भगवान कहते तुम जिसको भी देखते हो, कैसे सूरज चांद सितारे सब कैसे आकाश में टंगे हुए हैं, क्योंकि ये सब उनको कैसे शक्ति मिली हुई है,
भगवान की तपस्या से। भगवान स्वयं आकर के उसमें बैठे हुए हैं, उनको लगाए। कोई भी अगर कोई तप करता है, जप करता है, ये सत्संग भजन भी करता है, तो वो उसकी शक्ति थोड़ी होती है, स्वयं करता भगवान ही। कोई न चलने वाला, न कोई चलाने वाला, स्वयं भगवान से ही सब हो रहा है। आपसे आप सब हो रहा है। हम लोग कहेंगे हमसे ये होता है, उनसे ऐसा होता, उन्होंने ऐसा किया, नहीं, ये सब करने वाला स्वयं परमात्मा है। तो कहते समर्पित हो जाता है। कहीं भी प्रेम की अंजलि चढ़ाओ, कहीं भी प्रेम के फूल चढ़ाओ, वे उसी के चरणों में पहुंच जाते हैं। कहते भगवान बता रहे, कहीं भी जैसे कोई अंजलि में भरकर कहीं जल चढ़ाता, कहीं फूल चढ़ाता, कहीं अनाज कुछ भी चढ़ाता है, लेकिन वो जाति सब भगवान के ही चरणों में है। कहीं पर भी कोई फूल चढ़ाता है, लेकिन पहुंचते सब भगवान के चरण में, क्योंकि भगवान से किंचित मात्र भी जगह खाली नहीं है। अजनबी के प्रति प्रेम, रेलगाड़ी में बैठे लोग जिनसे कोई संबंध नहीं, उनके प्रति प्रेम करो। ममता यानी मेरेपन के भाव से मुक्त हो जाओ। जैसे गाड़ी ट्रेन में चलते हो तो सभी से प्रेम करते हो, तो हमें इसे क्या मतलब। लेकिन एक भगवान बता रहा कि उस रूप में भगवान बैठ करके तुम्हारे उस रूप में बैठा हुआ ट्रेन है, या कहीं पर भी सफर में जा रहे हो, तो भगवान ही बैठ के तुमको सहायता कर रहा है। उनके साथ उठते हो, बोलते हो, तुम्हारा अकेलापन दूर होता है। ये सब भगवान की ही लीला है। अड़ोसी पड़ोसी जो भी हमारे आसपास भी रह रहे, जिन लोगों से मेरा संबंध है, तो सब हमारे ही व्यवस्था के लिए। दीवार में दीवार अगर मिली हुई तो हमारी दीवार में भी ठंडक नहीं पहुंचती, गर्मी नहीं पहुंचती। अगर मेरे सामने कुछ बना हुआ तो हमारी भी शोभा बनती है। किसी के साथ हम उठते बैठते हैं तो सब में परमात्मा है, तो हमारा अकेलापन दूर होता है। एक एक मिलकर के 11 हो जाते हैं। तो इसलिए बता रहे कि अजनबी से भी प्रेम करो। रेलगाड़ी में बैठे लोग जिससे कोई संबंध नहीं, उनसे भी प्रेम करो। भगवान ने मिलवाया ना, परमात्मा की ये कृपा है, जो ऐसे ही नहीं तो अकेलापन में कैसे तुम सफर काटते। जिंदगी का सफर भी छोड़ गए। इसलिए मित्र साथी सब बनाए गए, घर है, परिवार। दादा भगवान कहते भी है कि कंगाल पने से जंजाल पना भीतर होता है। दूसरे के साथ वो मत करो जो तुम नहीं चाहते हो। किसी दूसरा कोई तुम्हारे साथ करे जो तुम दूसरों अपना साथ नहीं करना चाहते हो, वो तुम किसी के साथ में मत करो। एक कसौटी है प्यार की, जो कुछ तुम अपने लिए चाहते हो वो ही दूसरे के साथ करो। अगर तुमने चाहा कि दूसरा ऐसा व्यवहार करे जैसा तुम चाहते हो, तो तुमने प्रेम के जीवन में बीज डालना शुरू किया। जहाँ पर इच्छा पैदा कर दी कि हम जैसा चाहते हो वैसा वो करे, तो पहले वहाँ पर अहंकार आ गया, हमारा दावा आ गया। इसी के कारण बता रहे गीता भगवान, प्रेम के जीवन में तुम बीज डालना शुरू कर दिया। इच्छा ही तुमने डाली, तो ये भगवान ने बताया विष के समान होती है। अब वो किसने डाली? अपने आप तुम ही ने डाली। पहले इच्छा न रखो। अरे दातार बनो, गुरु कहते हैं, लाला मत बनो। भगवान के भगत सब में परमात्मा देकर सभी से प्रेम प्यार करते हैं। देने की वो बड़े भाग्यवान होते जो किसी की मदद कर पाते, किसी की सहायता कर पाते। किसी के लिए भगवान ही करवाता है। जैसे हनुमान देखो कहते हैं कि भगवान ही तुम सबको खुद सीता की पता लगा सकते थे, खुद तुम जाकर के लंका जला सकते थे, इतने राक्षसों को एक क्षण में मार सकते थे, फिर भी तो आपने हमसे क्यों करवाया। तो भगवान कहते संसार को बताना चाहते हैं कि भगवान के भक्त कितने बलशाली होते। ऐसे ही हमारे गीता भगवान बता रहे हैं कि तुम बड़े बनो, सब में चाहना न रख करके सबसे प्रेम करो। सब तुम्हारे अपने स्वरूप है। जैसे बड़ा माँ बाप अपने बच्चे से क्या चाहता है? ये चाहता है कि हम क्या इसके लिए कर दें। ऐसे यही भावना रख करके सब कुछ तुम करने को तैयार हो, ना कि ये चाहना डालो कि हमारे भी कोई करे। सब करने वाला परमात्मा है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन